आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वह औलाद की दौलत से महरूम था। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पांव भारी था। नई नई चीजें खाने का उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने पीने की चीजें ला दिया करता था। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ही ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा बेर की तलाश में जंगल में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर तोड़ा ही था, एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को न संभाल पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उसे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए हैं और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बन गया है। तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिन से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे जरूर खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा, क्यों? मुझे तू क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने बिना इजाजत के मेरे बैर लिए हैं। भाई, मैं यह बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी पत्नी की हालत कुछ ऐसी ही है। मैं और मेरी पत्नी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओ, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने पूछा। अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर, कहकर वह बैरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वो अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। बूढ़ा अपनी पत्नी की आव भगत में कोई कमी नहीं करता था और दिन पास आते गए और एक दिन एक बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत ही तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आ गई। वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मनतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुखी से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी से बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत में सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों रे बुढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई है लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? बताओ, क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बताओ। बूढ़े ने कहा, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तभी वो बच्ची ही रहेगी। तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा, वह मेरी बेटी है। अपना खून तुझे कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता।
तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है बोल? मगरमच्छ ने कहा। मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी में नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो तू इसे ले लेना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपने पत्नी को बताया तो लड़की की माँ बहुत परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बैर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई। वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने पापा के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं है। वहां भी हर चीज उसे पसंद थी। वहां का चांद खूबसूरत था, वहां के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। उसकी बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे धीरे पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी। फिर वह आगे बढ़ने लगी, कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी। बाप वहां होता तभी न जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखें वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ के सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजे में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे पर गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भर कर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर उस लड़की को दे देता था। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ नहीं बोलती थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियां को खाकर खत्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय, बकरियां, भेड़ भी वह भूख में ही खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांत में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफे में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया।
और उसने अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी बुढ़िया हूँ। और कौन हूँ? मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियां चबाने में तुझे मजा आएगा, जाओ। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटकारा मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी, जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उसके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। डर के मारे वह सामने एक पेड़ पर चढ़ गई और वहीं चिपक गई और रो रो कर मजबूरन पेड़ से दया की भीख मांगने लगी। हे पेड़, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। यह सुनते ही पेड़ सचमुच में फट गया और वह उसके अंदर चली गई और पेड़ बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातून के लिए एक शाखा काटने लगा कि उसके कानों में आवाज आई, राजकुमार धीरे काट। यह सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुआ और वह दातून लिए बगैर राजमहल वापस चला गया और वह रात भर उसी जादुई पेड़ के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थी। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी पेड़ से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस पेड़ से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे को जिंदगी से कम नहीं थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी पेड़ के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस पेड़ को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए पेड़ से निकलती और राजमहल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस पेड़ के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी को यह सब काम करते देख लिया। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी पेड़ से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस पेड़ को आग लगवाकर भस्म करवा दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह, तूने यह क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में तुम घूम सकती हो, बेवजह इस पेड़ के अंधेरे में क्यों सड़ती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशियां उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत। कहानी होती है समाप्त।